हेलो दोस्तों। आज जो है हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है रिवीजन करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 1। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? डिस्कस द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसके फंक्शंस क्या हैं या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेट अस सी। तो दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है दो शब्दों से बना हुआ है, दैट इज मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। ओके, तो ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल हो, उसी को ही हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को मदद करती है या तो वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में या फिर डिसीजन लेने में उसे मददगार होती है, उसी को ही कहते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेट अस सी। It is a method of accounting that creates statement, reports, and documents that helps management in making better decision related to their business performance. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरीके का अकाउंटिंग मेथड है जो मदद करता है किसको, मैनेजमेंट को। और उसमें क्या चीजें होती हैं, क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जिससे जो है एक बेटर डिसीजन लिया जा सके। ये जो है एक वे होता है। आगे बात करें, मैनेजरियल अकाउंटिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दोस्तों, इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। ये एक वॉलेंट्री अकाउंटिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटी को बढ़ाना है, डिसीजन लेने की उसको कैपेसिटी को, तो जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। तो ये टोटली इंटरनल पर्पस होता है यहाँ। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनके लिए ये यूजफुल रहती है। या तो वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल, या फिर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, यानी बाहर के लिए या बाहर के लोगों के लिए जो है, यूजर्स के लिए ये अकाउंटिंग नहीं की जाती है। आगे देखें, इट इज टू रीडिजाइन अकाउंटिंग इन सच अ वे दैट इट इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग को कुछ इस तरीके से रीडिजाइन करना कि वो मैनेजमेंट को मदद कर पाए इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन। या तो पॉलिसी बनाने में या कंट्रोल करने में जो है उनको मदद कर सके। तो क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, for plan and policy formation and for execution over the control। ठीक है, अब एक डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंथोनी। ये क्या कहते हैं मैनेजमेंट के बारे में? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कंसर्न्ड है, दैट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के काम आती है। यानी मैनेजमेंट अकाउंट एक ऐसी ब्रांच है जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है और वो मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहती है। और हेल्पफुल भी किस वे में रहती है, हमने देखा वो उसको पॉलिसी बनाने में, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन में, और थर्ड जो है बेटर डिसीजन लेने में जो है मददगार रहती है। सो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आगे बात करें हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है, या इसके अलावा हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या नीड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। किस तरीके से? डाटा जो है सप्लाई की जाती है किसको, मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट जो है उसके बिहाफ पे जो है क्या करता है, पॉलिसी बनाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें जो है वो बजट बनाता है ना, टेक्निक ऑफ बजट। उसमें जो है बजट बनाता है, पर्टिकुलरली हर डिपार्टमेंट वाइज जो है बजट बनाया जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एस्टिमेट लाया जाता है कि क्या क्या जो है खर्चा होने वाला है इस पर्टिकुलर ईयर में, यानी फ्यूचर को एस्टिमेट किया जाता है पर्टिकुलरली बजट बना के। अब जब डिपार्टमेंट का बजट बन जाता है, ओवरऑल व्यू आ जाता है, तब जो है एज अ होल मास्टर बजट बनाया जाता है, ये जानने के लिए कि पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंडीशन रहने वाली है या क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है फ्यूचर में। तो ये हमें मदद करता है प्लानिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। फिर सेकंड यदि हम बात करें तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल में जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें मदद करता है। कैसे? यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रही है, उन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस क्या आ रहा है या रीजंस ऑफ डिफरेंस क्या है वो जाने जाते हैं। तो इसलिए ये हमें मदद करता है मैनेजमेंट कंट्रोल
करने में, है ना, रीजंस क्या थे डिफरेंस के, और उसके बेसिस पे जो है कंट्रोल किया जाता है। देन हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है इंटरप्रेट करने में जो है ये हमें मदद करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया हमारा, या फिर बैलेंस शीट हो गई, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है कि इसका जो रिजल्ट आया है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं ये जानना, और रीजंस जो है किस के उससे जान सकते हैं फ्रॉम द वेरियस चार्ट्स बनाकर, या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर कर, या फिर हम बोले लीनियर वे में ग्राफ्स बनाकर जो है इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में। देन हेल्पफुल एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में जो है ये मदद करता है, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करता है कि कॉस्ट कम से कम लगे, और दूसरा कॉस्ट कम लगे और क्वालिटी जो है इम्प्रूवेशन मिले, इसमें जो है हेल्पफुल रहता है। देन नेक्स्ट, इम्प्रूव सर्विस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को जो है एक इम्प्रूव्ड सर्विस मिलती है। ऑब्वियसली जैसे कि हमने बात की कि कॉस्ट कंट्रोल की, दैट मीन्स परफॉर्मेंस पे जो है कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट का ध्यान रखा जाता है, तो वहां पे फिर कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एट द रीजनेबल प्राइस। तो इस पे ये जो है कस्टमर के लिए एक बेटर सर्विस या इम्प्रूव सर्विस में काम आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस, इंक्रीज इन इफिशियंसी। अब इंक्रीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी, दैट मीन्स उनका कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, रीजनेबल प्राइस हो रहा है, तो अब वो अपनी उनकी कैपेसिटी जो है बढ़ गई है, तो अब वो जो है एक्सपांशन के लिए जो है सोच पाएंगे, या फिर डाइवर्सिफिकेशन, यदि उनको लगता है कि हमें जो है अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी हमें दूसरे मार्केट में एंटर होना चाहिए, या प्रोडक्ट रेंज में जो है आगे बढ़ना चाहिए, तो इस तरीके से जो है उनकी इफिशियंसी जो है इंक्रीज होती है। फिर हम बात करें मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिट जो है उनका किस तरीके से बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सेल्स ज्यादा होगी, और उससे जो है प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पाएंगे। ठीक है। देन मोटिवेट एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हेल्प करता है एम्प्लॉयज को, जैसे कि टारगेट दिया जाता है कि ये टारगेट जो है हमें कंप्लीट करना है, और एम्प्लॉयज जो है जब उस काम को करते हैं तो उनको जो है अप्रिसिएशन दिया जाता है उस काम के फिनिश करने के लिए, तो इस तरीके से जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। देन हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, या तो पॉलिसी बनाने में, या इससे रिलेटेड की प्रोडक्शन जो है कितना होना चाहिए, सेल्स रिगार्डिंग जो है पॉलिसीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, हर वो चीज का डिसीजन लेना जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट है। मे बी इट मे बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट मे बी रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसके अलावा अकाउंटिंग रिलेटेड डिसीजन हो, या फिर रिक्रूटमेंट रिलेटेड डिसीजन हो, तो ये उसमें मददगार रहता है। देन कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हेल्प करता है सामंजस्य रखने में, कोऑर्डिनेट करने में टू द वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जनरेट होते हैं और इनके जो अलग अलग से बजटरी फंक्शंस होते हैं, तो इनको एज अ होल बांधे रखना, अलग अलग डिपार्टमेंट को, ये काम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। देन रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, बहुत सारे हमने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, जिससे जो है डिसीजंस प्रॉपर लिया जा सके। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट को दिखाई जाती है, और मैनेजमेंट के भी 3 लेवल होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जहाँ पे इनको जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है कि क्या जो है रिस्पॉन्स आ रहा है, या जो भी रिपोर्ट आई है पर्टिकुलरली ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या बिजनेस परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है, वो इन तीनों मैनेजमेंट के लेवल को जो है इन्फॉर्म किया जाता है, जो भी उनसे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल होता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग करता है, जैसे कि हमने देखा प्लानिंग रिगार्डिंग क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उसके रिगार्डिंग जो है वो प्लान आउट करेगा, रिगार्डिंग द रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, यानी जो भी उनके पास रिपोर्ट्स एंड ऑल हैं उसके बेसिस पे प्लान आउट करेगा फॉर द
फ्यूचर फोरकास्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमने देखा कि बजटरी जो है किस तरीके से बनाना है ना। फोरकास्टिंग में ये बजट बनेगा और उसमें जो है पूरे के पूरे एस्टिमेट्स आएंगे कि किस तरीके से जो है कौन कौन सी जो है पॉलिसी फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में चलनी है, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, किस तरीके से होगा, ये सब चीजें जो है की जाती है ना। प्लानिंग रिगार्डिंग किस चीज से रिलेटेड होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉलिसी से रिगार्डिंग। फ्यूचर में जो है फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कैपेसिटी जो है मैनेजमेंट का रोल रहता है कि वो फोरकास्टिंग कर पाए कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना है। देन कोऑर्डिनेशन, अभी हमने बात की थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है कोऑर्डिनेशन रखना, कि उनको जो है एक साथ बांधे रखना, बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यदि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं देगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा। यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन अलग समय पे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट अलग समय पे है, तो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट का अकाउंटिंग का एक फंक्शन है कि कोऑर्डिनेशन जो है एस्टेब्लिश कर सके बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स और द ग्रुप्स। देन मैनेजरियल कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल यानी कॉस्ट को जो है कंट्रोल करे, और सबसे पहली बात तो यही होती है कॉस्ट को कंट्रोल करे। और दूसरा जो है इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो क्या है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है उन्होंने क्या रखी थी, और उसके बीच में जो है डिफरेंस, जैसे कि अभी हमने उसके इंपॉर्टेंस में भी देखा। देन कम्युनिकेशन, और इस इंफॉर्मेशन का जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसको कम्युनिकेट करना उसके यूजर्स को। यूजर्स कौन हो सकते हैं, दे आर द इंटरनल यूजर्स, है ना। इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए बनाई जाती है, बाहर के यूजर्स के लिए नहीं बनाई जाती। अब इंटरनल यूजर्स में आता है मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं जो उनके लिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये रोल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसलिए जो है आपको पॉइंट्स कोरिलेट लगेंगे, है ना। लेकिन फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं अलग से और इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डीलिंग अलग करना है, पॉइंट्स में भी सेम, बट ये फंक्शन के वे में आपको एक्सप्लेन करना है और वो उसके इंपॉर्टेंस के वे में। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन करना यानी उसका प्रॉपर एनालिसिस करना कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्यों है, क्योंकि बिना इंटरप्रिटेशन का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई रोल ही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या काम करती है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाती है जिसमें आपका ट्रेडिंग आ गया, P&L आ गया और बैलेंस शीट आ गई, है ना, ये तो बन गया। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन की ये जो रिजल्ट आया है वो किस रीजन से आया है, और पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस क्या थी और इस साल हमारी परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बीच के रीजंस क्या हैं, किस कारण से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ी है या परफॉर्मेंस घटी है, ये सब इंटरप्रेट करना का काम जो है किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है और किस तरीके से इंटरप्रेट करती है, अभी हमने इंपॉर्टेंस में देखा था कि वो जो है वेरियस डायग्राम्स बना के, ग्राफ्स बना के उसको रिप्रेजेंट करती है कि ये जो है अभी जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, इक्वेशंस बनती हैं उसमें, स्टैटिक्स लेवल पे जो है इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग की जाती है, यानी उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई जाती है और जिनके लिए ये रिपोर्ट जरूरी है उनको पहुंचाई जाती है। अब रिपोर्ट्स भी या तो कॉस्ट से रिलेटेड होगी, प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि कितना इन्वेस्टमेंट, तो अलग अलग तरीके की रिपोर्टिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंट करता है टू द वेरिड यूजर्स। तो ये हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों हमने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है या ऐसी फील्ड है जो कि वेरियस डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन या रिपोर्ट्स का प्रिपरेशन करती है फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर द बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो उसके लिए जो है डिसीजन मेकिंग का काम करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर हमने उसके वेरियस इंपॉर्टेंस देखे और फिर ये देखा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे। और हमेशा यदि डिफरेंस आता है तो आप कोशिश कीजिए
कि बेसिस ऑफ डिफरेंस तो आपको लिखकर आना ही है, ताकि इससे एक क्लैरिटी भी बनी रहती है कि किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, और इजीली अंडरस्टैंड भी रहता है। और तीसरी बात यह है कि प्रेजेंटेशन भी हमारा बेटर दिखता है। तो सबसे पहले बात करें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसी को ही तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, और वो भी कैसे? सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द सिस्टमैटिक मैनर, वही होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये जो है एक डिफरेंट लाइन ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें इंफॉर्मेशन काम आती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन हो गई, सेल्स लाइन हो गई, इस तरीके से बात जो है इसमें की जाती है। ठीक है, अब आगे देखें इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य तो यही रहता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जान पाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है इसके कारण, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, और इसके बाद जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये जो है इसका उद्देश्य रहता है। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यदि हम बात करें तो इसका क्या उद्देश्य होता है? कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन, ओके, ऑफ द वेरियस ग्रुप्स, और उसको कलेक्ट करके जो है जिस डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो काम जो है करना। ठीक है, यस। कवरेज, यदि कवरेज की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है किस चीज को कवर करती है? टू द ट्रांजैक्शंस जो है उसको एनालिसिस करती है, रिकॉर्ड करती है, और फिर जो है अकाउंट्स को जो है वेरियस अकाउंट्स को जो है कवर करती है। और वहीं मैनेजमेंट अकाउंट की यदि ऐसी बात करें तो यहाँ पे एज सच कोई कवरेज नहीं होता है। ये खुद में ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज अ सेपरेट एंटिटी, ये सेपरेट एंटिटी है, खुद का अलग काम करती है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। फिर प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है प्रिंसिपल ऑफ गैप पे जो है डिपेंड है। गैप का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो है उसको फॉलो करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इस तरीके से, तो उस पर डिपेंड है। वहीं हम यदि यहाँ पे बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो देयर आर नो प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, कोई भी इस तरीके के जो है प्रिंसिपल्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टेक्निक्स यूज की जाती है या टूल्स यूज किए जाते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, और एक्यूरेसी कैसे आती है? हम जो भी अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स करते हैं उससे प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं या क्या, तो एक्यूरेसी इसमें है, और यहाँ पे एज सच कोई नीड नहीं है एक्यूरेसी जानने की। देन यूजर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन हो सकते हैं? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स जो है एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स दोनों होते हैं, मेनली एक्सटर्नल। दैट मीन्स बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, इनको आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए कि फ्यूचर में उनको ये रहे कि ये बिजनेसमैन हमें फ्यूचर में चीजें प्रोवाइड करवाएगा कि नहीं करवाएगा। इसके अलावा बात करें तो सप्लायर्स हो जाएंगे आपके, या फिर गवर्नमेंट। ओके, तो जो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनके लिए जो है शेयर होल्डर्स के लिए जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इंटरनल यूजर्स के लिए ही बनी है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस इसमें। फिर आगे बढ़े यदि हम फोकस, यस, यदि हम बात करें फोकस का तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स दोनों पे होता है, और मैक्सिमम जो है एक्सटर्नल पे होता है। वहीं इसका फोकस जो है इंटरनल यूजर्स पे फोकस होता है। देन टाइम पीरियड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है पास्ट को ध्यान में रखता है कि पास्ट में क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, और उन चीजों को ध्यान रखता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड रहता है वो फ्यूचर को देखते हुए जो है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाता है। ठीक है, और इसके अलावा यदि देखें तो लीगल रिक्वायरमेंट्स, यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने की लीगल रिक्वायरमेंट है, लॉ है,
जो आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंपनी लॉ। और वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है। कंपनी को लगता है हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, इसलिए वो किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंस है बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which techniques and tools are used by management accounting to help in solving managerial problem? अब कौन सी टेक्निक्स एंड टूल्स जो हैं यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट प्रॉब्लम यदि कुछ आती है तो किस तरीके से उससे निपटेंगे, वो चीजों पे हमें देखना है। सबसे पहले फाइनेंशियल पॉलिसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है और किस तरीके से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आप डिसाइड करेंगे। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, दैट मीन्स आपका कैपिटल जो है वो कैसे अरेंज करेंगे। अब कैपिटल जो है दो तरीकों से अरेंज हो सकता है, इक्विटी से या प्रेफरेंस से। अब उसमें ये चीज यदि डिसाइड कर ली कि किससे करना है, उसमें भी प्रेफरेंस के भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो कौन से इशू करना है वो, तो कैपिटल का अरेंजमेंट उस तरीके से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्टअप हो सकता है। दूसरा तरीका होता है लोन, तो लोन जो है किस वे में लेना है, बाय इशूइंग डिबेंचर्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लेना है, कितने टर्म के लिए लेना है, कितने समय के लिए लेना है, दैट इज शॉर्ट टर्म के लिए लेना है कि लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। तो ये जो है ओवरऑल आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा, जिसे हम कहते हैं इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन जो है, इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा। तो एक ये टूल होता है मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि जब नहीं समझ में आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर तो इस तरीके से जो है डिसाइड करना कि कौन सा कैपिटल, फिर लोन में भी किस टाइप का और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये सब चीजें। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो है वेरियस ग्राफ्स बनाए जाते हैं और जो है स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं कि पिछले ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस साल का परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, और ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है और बैलेंस शीट भी बनती है, और इसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है एनालिसिस किया जाता है बिजनेस परफॉर्मेंस का। ठीक है, फिर जो है बजटरी कंट्रोल, इस बजटरी कंट्रोल में जो है बजट बना के जो है चीजों को जो है कंट्रोल किया जाता है। बजट बना के यानी पहले से ही एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं, ताकि एक स्टैंडर्ड हमें मिल जाए कि कितना जो है आपका फाइनेंशियली खर्चा आने वाला है, और उसके हिसाब से जो है वो एक टेक्निक है अपने बजट को कंट्रोल करने की, है ना, कि अगर कुछ ओवर एक्सपेंडिचर दिख रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हेल्प करती है। इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, चाहे वो कॉस्ट का हो, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का। एक्चुअल चेंज हो सकता है, जब एक्चुअल होगा तब इन दोनों का डिफरेंस जो है फॉर्मूला बेस्ड निकाला जाता है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है फेवरेबल है कि फेवरेबल नहीं है, ये जाना जाता है। वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसे ही स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच में जो है डिफरेंस निकाला जाता है, तो ये होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी एक स्टैंडर्ड पहले से ही प्री डिटरमाइन किया जाता है और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद उसका रिजल्ट जो है इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो है होती है, जिसमें एसेट्स को जो है रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द कॉस्ट बेसिस, यानी जब आपने एसेट्स खरीदी हैं आप उस पर रिकॉर्ड करोगे, और उसके नेक्स्ट ईयर से जो है बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। बुक वैल्यू यानी उस कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करके, यानी इन सब डेप्रिसिएशन हो गया, और स्टॉक के वैल्यूएशन में स्टॉक की मेथड को, इन सब चीजों का ध्यान रखना ही हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग या अकाउंट्स होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ऐसी अकाउंटिंग जो हिस्टोरिक बेसिस पे होती है, कि कॉस्ट पे जो है एसेट्स को रिकॉर्ड करना है या बुक वैल्यू पे, विच एवर इज लेस। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। यस, आगे की टेक्निक्स देखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, यस, फंड फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बना जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि हमारे पास किन सोर्सेस से जो है पैसा आ रहा है, एंड हमारा पैसा जो है कहाँ लग रहा है। तो जिसे कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का जो है कॉलम बना के जो है ये ध्यान रखा जाता है कि फंड्स का फ्लो जो है किस वे में आ रहा है, और क्या क्या रीजंस हैं
यानी क्या सोर्सेस हैं जहां से आ रहा है और कहाँ हम उन फाइनेंस को लगा रहे हैं, तो ये होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर डिसीजन अकाउंटिंग जो है मदद करती है डिसीजन मेकिंग में, ओके, यानी पास्ट की पॉलिसी क्या रही थी और जिसके कारण ये रिजल्ट आया है, और फ्यूचर में हम क्या पॉसिबिलिटी करें जिससे जो है मतलब आज क्या पॉलिसी बना है जिससे फ्यूचर में जो है परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का, ये होती है डिसीजन अकाउंटिंग। ये कोई टूल नहीं है, इट इज जस्ट अ टेक्निक हम बोल सकते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। देन रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग जो है एक तरीके से आपके कैपिटल को जो है ठीक करना, इम्प्रूव करना कैपिटल को, और उसमें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में जो है रीवैल्यू करते हैं आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो है वैल्यू निकाली जाती है, और कि आज के समय में जो है आपकी एसेट्स की क्या वैल्यू है, और वापस से कैपिटल को जो है स्ट्रक्चर्ड वे में लाना, उसी को ही बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। स्टैटिकल टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल डाटा, स्टैटिक्स के बेसिस पे जो है अकाउंटिंग मेजरमेंट की जाती है कि क्या डिफरेंसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, ये भी एक मेथड है जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फाइनेंशियली चीजों जो मेथड्स पाए गए हैं, जो टेक्निक्स या टूल्स से जो रिजल्ट आए हैं, उनको जो है रिपोर्ट करना, या फिर रिपोर्ट्स बनाना, और फिर उसको जो है कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना? टू द यूजर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और यूजर्स कौन होंगे? दैट विल बी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर टॉप लेवल के मैनेजमेंट हो सकता है, मिडिल का या लोअर का। तो ये अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जहां पे यदि कुछ मैनेजरियल इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए। हमें ये दिक्कत आ रही है कि हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है वो हमें पता नहीं पड़ रहा है, तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इसी रीजन से, ये जानने के लिए कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है और कितना यूज हो रहा है। तो इस रीजन से जो है फंड फ्लो, तो इसलिए ये जो है अलग अलग टूल्स बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की फीजिबिलिटी के हिसाब से, क्या उनके लिए बेटर है वो टूल जो है अडॉप्ट किया जाता है। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको हर टूल जो है अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे ये टूल्स जो है हमने देखे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो फिनिश होता है। फिर मिलते हैं हम यूनिट सेकेंड में।